नमस्कार, मैं अनिल नोटर। इस समय हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठीक बाहर और यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है अजीबोगरीब, जो कि हाथ में एक बैनर लिए हुए भरत मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर उनके बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो वो पत्रकार से राजनीति में आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि ये जो विरोध है उसके बारे में, कि किस प्रकार का विरोध है। मिश्रा जी, ये किस प्रकार का विरोध है जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक लंबे समय से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो हमारे आयुक्त थे श्रीमान दिलीप ढोले साहब, उनका जो कामकाज है उस कामकाज को लेके आज ये विरोध है। चारों तरफ शहर में उन्होंने लूट मचा रखी है, स्कूलों को तोड़ा जा रहा है विदाउट बैकअप। आप स्कूल तोड़ दीजिए, अगर वो अवैध है तो उनको तोड़ दीजिए, लेकिन उन बच्चों का क्या, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या? टेंडर जो निकाले जा रहे हैं आज की तारीख में, मनमानी दामों पे टेंडर निकाले जा रहे हैं, तिजोरी खाली है, उसके बाद भी शहर में लूटपाट मालूम। और इन सब चीजों के खिलाफ अगर पत्रकार अपनी बात रखते हैं, पत्रकार अगर निष्पक्ष रूप से लिखने की कोशिश करते हैं, तो आज कम से कम एक महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को आयुक्त और उनकी टीम ने, या आयुक्त महोदय ने स्वयं, या उनके वकीलों ने, या फिर उनके टीम ने मिलकर के पत्रकारों को धमकी दी है और लगातार धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकार को 4-4 बार नोटिस, सामना के दफ्तर में जाके हंगामा, न जाने कितने लोकल पत्रकारों को हंगामा। मैं आज इसीलिए आया हूं एक चुनौती लेके कि यस आयुक्त महोदय, आप भ्रष्ट हैं और आपकी पूरी टीम भ्रष्ट है, और आज तक आपने जो किया इस तरह भूतों और भविष्य तो कभी महानगर पालिका में नहीं हुआ। और आज एक चेतावनी भी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि 7 दिन के अंदर जिन पत्रकारों को आपने नोटिस दिया है वो नोटिस वापस लीजिए। जिन पत्रकारों को आपने धमकी दिया है उनसे आप माफी मांगिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज का दिन देख लीजिए। 1 हफ्ते के बाद में फिर आऊंगा और तब इतने सबूतों के साथ आऊंगा कि जितने सबूत पत्रकार भी नहीं इकट्ठा कर सकते। आप भ्रष्टाचार की बात करें, किस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके सामने आया कि जिससे आपको इस प्रकार की चीजें करनी पड़ी? और दूसरी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो एक राजनीतिक पार्टी से भी हैं, उनके मीडिया प्रभारी भी हैं, मीडिया भी यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पर अकेले आए हैं, तो क्या कारण है? देखिए, सवाल अकेले का नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे जिला अध्यक्ष ने बाकायदा 1 बार नहीं 4 बार पत्र देके आयुक्त महोदय को कहा कि ये बंद करिए। चाहे जिन टेंडरों की व्यवस्था हो, चाहे पथकर का मामला हो, चाहे आज जन्म प्रमाण पत्र लेने आते हो तो उसके पहले आप दीजिए प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के विषय में ऑलरेडी जिला अध्यक्ष ये बात को दे चुके हैं। आज मुझे अकेले आने का मेरा कारण यह है कि जब मैंने देखा कि सब तरफ तो चल रहा है, पार्टी के सिस्टम चल, हम पार्टी के साथ भी आएंगे। हम आपको वादा करते हैं कि अगले हफ्ते हम इन कमिश्नर साहब को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन आज जहां तक मेरे अकेले आने की बात है, मैं भले राजनेता हूं लेकिन मेरी जड़ें पत्रकारिता से जुड़ी है, मैं पत्रकार रहा हूं। और जब मैंने सुना पत्रकारों ने मुझसे शिकायत की कि 1 दर्जन पत्रकारों के साथ ये भाईगिरी, तब आज मुझे अकेले ये लहराना पड़ा कि यस आप भ्रष्ट हैं, और अगर आपको हिम्मत है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई करवाइए और आप लिखिए। और अगर आप नहीं सबूत दे सकते हैं तो मैं आऊंगा आपको सबूतों के साथ, लेकिन पत्रकारों को धमकाना एकदम बंद होना चाहिए और 7 दिन के अंदर इस चीज का फैसला होना चाहिए। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो किस प्रकार के सबूत आप पेश करेंगे, किस प्रकार की चीजें आप बताएंगे? कि मीडिया तो ठीक है, आप मीडिया के लिए यहाँ पे आए हैं, तो किस प्रकार के सबूत है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार है यहाँ पे, जो कि आप बताना चाहिए? आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग पत्रकार लोग, आप पढ़े लिखे लोग, आप टेंडर देखिए। टेंडर जो है वो हाई रेट, मैं आपके सामने मैं यही बोला हूं कि 1 हफ्ते का टाइम इसी ले लो। मैं आपके पास एक ऐसे ठेकेदार की निविदा लेके आऊंगा जो, मान लो एक उदाहरण देता हूं, मुंबई में 50 पैसे में काम करता है, इन्होंने उसको 1 रुपए में काम दिया है, 100 रुपए में काम दिया। इन्होंने न जाने कितने कागजातों के साथ व्हाइटनर लगा के छेड़छाड़ की है। इन्होंने जितने भी टेंडर हैं उन सारे टेंडरों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, हमारे साथ सबूत है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है घूसखोरी की, आज की तारीख में इन्होंने कमीशन खोरी 50% के ऊपर बढ़ा दी है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आज शहर में काम नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार कहाँ जाएगा? ठेकेदार की कोई आवाज नहीं उठाता। मैं ठेकेदार के विषय में पूछता हूँ, 50% वो देगा तो कहाँ जाएगा? तो इस तरह से कुल मिला के अगर एक क्षेत्र हो तो मैं कह दूं ये पूरी की पूरी महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले साहब के नेतृत्व में आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। और अगर शहर को बचाना है तो किसी न किसी को अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा, इसके बाद कारवां तो बनता ही है।
ये थे भरत मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात बाकी से यहाँ पर रखी है और उन्होंने जिस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की कि इस महानगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है और उसकी आने वाले समय में उसकी पोल खोल भी कहीं ना कहीं वो शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि आगे इस प्रकार का जो ये आंदोलन है कि एक कितना आगे बढ़ता है, कितने लोग मिश्रा जी के साथ में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।